अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 13। आज हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे अपने अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स का। ये हमारे पास स्क्रीन है जी टर्बो IDE की, और इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। सबसे पहले दोनों फाइल्स अपनी इंक्लूड करें। iostream.h include conio.h void main function ब्रैकेट्स। सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। क्लियर स्क्रीन। इंटीजर a एंड इंटीजर b। अब देखेंगे हम इस तरह से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप a के बाद कॉमा लगाकर भी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप a b ऐसे भी दो वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं सेम डाटा टाइप्स के। सबसे पहले हम करते हैं सी आउट एंटर वैल्यू 1। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ये लास्ट हमने प्रैक्टिकल किया था सी इन और सी आउट वाला वेरिएबल a। चले अभी हम यहाँ तक कि इसको गेट ch के साथ देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल F9 करें। ये प्रोग्राम आपका रन हुआ। एंटर वैल्यू 1। यहाँ पे आप कोई वैल्यू एंटर कर दें, ये वैल्यू आपके पास a में जाकर स्टोर हो गई। अब इसी तरह से हम एक दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पे लेते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू 2, और यहाँ पे हम करते हैं सी इन वेरिएबल p। अब यहाँ तक तो दो वेरिएबल में जो भी आप डाटा देंगे वो स्टोर हो जाएगा। अब वेरी नेक्स्ट लाइन पे हम करते हैं जी c इज इक्वल टू a प्लस b। अब लेकिन इससे पहले आपको ये वेरिएबल c जो है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब आप वेरिएबल c को इस लाइन से पहले यहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं। देखें इंटीजर c। आप इस वेरिएबल को यहां ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कहता है कि यूज करने से पहले जहां आपने यूज करना है उससे पहले तक आप जहां मर्जी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें। चलिए जी, अब आपका डाटा आ गया है इसमें सी में। हम यहां पे कर देते हैं सी आउट एडिशन। क्या आपके पास एडिशन का रिजल्ट आ रहा है? सी में स्टोर है। अब करें इसको कंट्रोल F9। आपने किया जी 44 33। देखिए रिजल्ट आपके पास एडिशन का आ गया 77, जो कि स्टोर था सी वेरिएबल्स के अंदर। इसी तरह से आप जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे डिक्लेयर करते जाएं और उनका डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएं। अब हम कहते हैं कि सी इज इक्वल टू a माइनस बी। सी आउट बैकस्लैश n सब्ट्रैक्शन, और आगे आप सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट डिस्प्ले कर लें। यहाँ भी वेरिएबल आपके पास सी है। कंट्रोल F9 करें और आगे हम कर देते हैं 33। देखिए 99 और 33 एक ही वेरिएबल हमने यूज किया वो सी। तो पहले सी में ऐड होके रिजल्ट आ गया, फिर सी में सब्ट्रैक्ट होके इसका रिजल्ट आ गया। एक ही वेरिएबल को हम बार बार यूज करते जाते हैं। जब इस लाइन पे वेरिएबल की वैल्यू आई तो उसमें a प्लस बी की वैल्यू आके स्टोर हुई और हमने इसको डिस्प्ले कर लिया।
वेरी नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, a माइनस बी किया और उसकी वैल्यू c में स्टोर कर दी, फिर हमने c को डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कर सकते हैं। c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगी। यहाँ पे फिर करें जी सी आउट बैकस्लैश n मल्टीप्लिकेशन, ये मैसेज आपके पास है, जो मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सी, फिर आगे आप इसको कर लें डिवाइड का, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, तो यहाँ पे आप उसको समीकरण लगा देते हैं। सी आउट बैकस्लैश n डिवीजन, इसको आप देख लें सी के साथ। फिर आपके पास आ गया जी सी इज इक्वल टू ए मॉडुलस बी, रिमाइंडर ये आपको देगा सी आउट बैकस्लैश n मॉडुलस, या रिमाइंडर कर लें यहाँ पे, कहाँ पे आपके पास वैल्यू है सी में, कंट्रोल F9 करेंगे। 65 12, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया जी। एडिशन का 77, सब्ट्रैक्शन का 53 आ गया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड का, और ये डिवीजन का रिमाइंडर के बाकी आपके पास कितना बच रहा है। ये तो था सिंपल, हमने इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे इसमें डिवीजन में, देखेंगे आपके पास ये 5 दे रहा है, 5 पॉइंट में आपके पास जो है वो वैल्यूज नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि ये जो वेरिएबल्स है ये हमने डिक्लेयर किए हुए हैं इंटीजर्स। अगर हम वेरिएबल्स करते फ्लोट डिफाइन और फिर हम जाकर उसको डिवाइड करते तो हमारे पास रिजल्ट फ्लोट में आना था। सेम इसी तरह ये जो ऑपरेटर्स हमारे पास है मॉडुलस का, यहां पर आपने अगर तो ये दोनों जो ऑपरेंड्स हैं ये इंटीजर डिफाइन किए हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर ये दोनों हम फ्लोट डिफाइन कर ले फिर हमारे पास रिजल्ट नहीं आता। इसको अभी हम यहाँ पे अप्लाई भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको फ्लोट, और इन पे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम कर देते हैं फ्लोट। अब देखें एडिशन से लेकर ये डिवीजन तक इसको हम बना देते हैं कमेंट्स। अब हमारे पास सिर्फ ये चलेगा रिमाइंडर वाला। कंट्रोल F9 करेंगे, सॉरी इसमें एक, अच्छा जी, अब हमने किया जी 55.67 2.34 58.009998, तो अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट हमारे पास इसका आ गया। तो ये जो मॉडुलस होता है ये हमेशा आपके पास, आपको रिमाइंडर बाकी क्या बचेगा वो आपको उसने देना होता है, तो इसके लिए हमेशा आपने इंटीजर वैल्यूज को ही यूज करना है। अब यहां पे हम ये खत्म कर देते हैं और यहां से भी इसको खत्म कर देते हैं। ये जो आखिरी हमारा है मॉडुलस ऑपरेटर्स, इसको हम कमेंट्स कर देते हैं। स्टार स्लैश।
अच्छा, अब देखें तमाम हमारे पास जो हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किए हैं वो तमाम के तमाम फ्लोट्स हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो अफेक्ट डिवीजन पे होगा वो क्या होगा। कंट्रोल F9, 66.33, 12.05, ये देखिए सारे आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। अब देखें डिवीजन में 5.5 आपके पास आ रहा है, पहले सिंपल आपके पास आ रहा था 5। तो जब भी आप डिवीजन करें कोशिश करें कि आप दोनों जो वेरिएबल्स है उसको फ्लोट टाइप पे लें ताकि आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आए। ये तो हमारे पास एक वे हो गया कि हम एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर उसके अंदर जाकर उसकी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अगर हम ये थर्ड वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, देखें यहाँ पे आपने दो ही वेरिएबल इस्तेमाल किए हुए, ये दोनों मैं कर देता हूँ। चलें, इंटीजर सी इन सी आउट आपने कर लिया, फ्लोट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है थर्ड वेरिएबल्स की, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये सारे यहाँ पे मैं सी वाले जो है ये डिलीट करता जा रहा हूँ। तो आपके पास देखिएगा कि प्रोग्राम जो कोडिंग होती है वो फिर कम हो जाएगी। गेट सी एच यहाँ से ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें ये पहला रिजल्ट है हमारे पास एडिशन, सी तो हमने डिक्लेयर नहीं किया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। मुझे चाहिए इन दोनों का एडिशन, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी को यूज़ कर देता हूँ और इस सी की जगह पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन को a माइनस बी। ये मल्टीप्लिकेशन है तो आप यहाँ पे a मल्टीप्लाई बी को इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे डायरेक्ट आप यूज़ कर ले a डिवाइडेड बाय b और यहाँ पे आप a मॉडुलस b। अब देखिएगा यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या हुआ, एक तो कोडिंग कम हो गई, दूसरा ये है कि हमें थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट हम अपने ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। देखिए कंट्रोल F9 हम करते हैं तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 55 और ये 33 कर दिया, तो ये टोटल आपके पास जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले में आ गए। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं या आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहां पे यूज करके अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जी कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, इसमें इफ स्टेटमेंट्स है उसको हम यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।